आज से कई साल पहले एक छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता था। उसका नाम था बी.आर. अंबेडकर। वो बहुत तेज दिमाग का था, पढ़ने में बहुत होशियार, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। जब वो स्कूल जाता था तो उसे बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। उसे क्लास के कोने में अलग बैठाया जाता था। कभी-कभी तो उसे पीने के लिए पानी भी खुद से नहीं लेने दिया जाता था। अगर पानी चाहिए होता था तो स्कूल का चपरासी ऊपर से पानी डालता था। अगर चपरासी नहीं आता तो उसे पूरे दिन प्यासा रहना पड़ता था। इतनी मुश्किलों के बावजूद उस छोटे बच्चे ने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसने ठान लिया था कि शिक्षा ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वो घंटों घंटों किताबें पढ़ता रहता था। गरीबी थी, ताने थे, भेदभाव था, लेकिन उसके सपने उससे भी बड़े थे। समय बीतता गया, वही बच्चा बड़ा हुआ और पढ़ने के लिए विदेश चला गया। उसने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी बड़ी यूनिवर्सिटियों से पढ़ाई की। उस समय भारत से इतने बड़े संस्थानों में पढ़ने जाना बहुत बड़ी बात थी। विदेश में उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि इंसान को इंसान की तरह देखा जा सकता है। वहाँ किसी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो किस जाति से है। वहाँ उसकी पहचान सिर्फ उसकी मेहनत और उसके ज्ञान से थी। पढ़ाई पूरी करके जब वो भारत लौटा तो उसने देखा कि यहाँ अभी भी बहुत लोग अन्याय और भेदभाव झेल रहे हैं। तब उसने फैसला किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी समाज को बराबरी दिलाने में लगा देगा। वो लोगों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने लगा। उसका एक संदेश बहुत प्रसिद्ध हुआ, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उसकी मेहनत, ज्ञान और संघर्ष ने उसे देश के सबसे बड़े नेताओं में शामिल कर दिया। जब भारत आज़ाद हुआ तब देश का संविधान बनाने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को दी गई और उसी महान इंसान ने भारत का संविधान तैयार किया जो आज हर भारतीय को समान अधिकार देता है। वही बच्चा जिसे कभी स्कूल में पानी तक नहीं दिया जाता था, आगे चलकर करोड़ों लोगों के अधिकारों की आवाज बन गया। आज दुनिया उसे सम्मान से याद करती है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, जिन्हें लोग प्यार से बाबा साहब कहते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर इंसान के अंदर पढ़ने की लगन और न्याय के लिए लड़ने का साहस हो तो वो पूरी दुनिया बदल सकता है। और यही वजह है कि आज भी जब बराबरी, शिक्षा और अधिकार की बात होती है तो बाबा साहब का नाम सबसे पहले लिया जाता है।